हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com, आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे हिंदी व्याकरण क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी सूरी और आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण एक ऐसे जो है ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे गोरा, काला, सुंदर, असुंदर, नीला, पीला, हरा। ठीक है, और अच्छा, बुरा, ये सब जो है विशेषण शब्द होते हैं। राइट। अब हम बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। कितनी मतलब कितने तरीके के विशेषण होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसी तरीके से विशेषण के भी 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का गुण बताएं। ठीक है, जैसे सीता बहुत सुंदर गाना गाती है, ये सीता का गुण है कि वो बहुत सुंदर गाना गाती है। या द्वारका नगरी बहुत लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय क्या है? विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, द्वारका नगरी के बारे में बताया गया है तो वो बहुत लोकप्रिय यानी बहुत फेमस है, ये उसका गुण है। उसके अलावा जो है आपकी ड्रेस या आपका जो है आपका परिधान कितना खूबसूरत लग रहा है, तो ये भी एक विशेषण है, हमने विशेषता बताई है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कोई भी सर्वनाम शब्द है, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की गुणवाचक की, हम किसी चीज का गुण बताया गया है। ठीक है, गुण या दोष। राइट। उसके बाद अरे ये कितना गंदा रंग है, तो ये भी एक तरीके से गुण है या दोष है किसी भी पर्टिकुलर कलर का। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक कौन से विशेषण होते हैं? परिमाणवाचक वो विशेषण होते हैं जो किसी भी चीज की मात्रा बताते हैं। ठीक है, कि कितने किलो, जहां पे किसी भी चीज की मात्रा बताई गई है कि आपके पास जो है कितने किलो मिठाई है, या आप कितनी दूर जा रहे हैं, तो ये परिमाण है। यह कितना लीटर दूध है, तो ये परिमाण है। ठीक है, अब इसी से हम नेक्स्ट पे जाते हैं, अपने नेक्स्ट भेद पर। नेक्स्ट है संख्यावाचक। अब यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है आपको मिलता जुलता सा लगे। जो संख्यावाचक होता है ना, संख्यावाचक से किसी भी चीज की पर्टिकुलर डिजिट्स में उसको बताया जाता है कि कितनी कितनी संख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, कार के 4 पहिए होते हैं, जहां पे संख्या का यूज किया जाए वो संख्यावाचक, और जहां पे जो है नाप का यूज किया जाए, किसी चीज को तोलना है या नापना है, वो परिमाणवाचक। तो इनमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 साइकिल्स हैं, या मेरे पास जो है बहुत सारे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे बहुत सारे, तो वो परिमाण में आएगा, वो संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं यूज की उसमें। मेरे पास 4 पेन है, वो संख्यावाचक होगा। अगर आपके पास वाक्य आए कि मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो वो
परिमाणवाचक होगा। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूजन मत मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। उसके बाद है नंबर 4 संकेतवाचक। वो देखो मेरा स्कूल, जहां पे इशारा करके हम कोई चीज बता रहे हैं। वो देखो कितना खूबसूरत घर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जिस भी चीज को हम किसी घर की या किसी जगह की अगर हम विशेषता बता रहे हैं और साथ में हम उसको उसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। बहुत आसान है। प्रश्नवाचक जहां पे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, क्या ये खूबसूरत पेन, क्या ये खूबसूरत गुलाब का पौधा आपका है? यह गुलाब का सुंदर पौधा किसका है? तो ये आप एक तरीके से उस गुलाब के पौधे की आप तारीफ भी कर रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और इसमें जो है वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इससे आपको पता ही चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, उसके बाद संबंधवाचक। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संबंधवाचक तो है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये हमने सर्वनाम में भी पढ़े थे, बट वो सर्वनाम था, ये विशेषण है। ठीक है, तो संबंधवाचक जब हम अपने किसी रिलेटिव या अपने माता पिता या अपने किसी मित्र की या अपने किसी संबंध की हम तारीफ कर रहे हैं, मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हम अपने किसी संबंध की तारीफ कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड संबंधवाचक विशेषण। एक बार रिवाइज करें फिर से। गुणवाचक जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी वस्तु का या स्थान का गुण और दोष पता चलता है। उसके बाद परिमाणवाचक जिसमें नाप तौल वगैरह के बारे में जब बात होती है तो वो परिमाणवाचक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे, कुछ, कई, ये परिमाणवाचक में आते हैं। उसके बाद संख्यावाचक जहां पे संख्या के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है या किसी भी जो है किसी भी चीज की संख्या बताई जाती है, वो संख्यावाचक होता है। फिर है संकेतवाचक जहां हम इशारा करके बताते हैं कि वो मेरा घर है, वो मेरा स्कूल है। ठीक है, या मैं कल वहां गया था या मैं कल यहाँ गया था। तो ये जो संकेत से हम किसी को बताते हैं, इसको बोलते हैं संकेतवाचक। उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन से? जहां पे प्रश्न पूछा जाए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आए, राइट। प्रश्न पूछा जाए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आए। ये चीज जो है सर्वनाम में भी थी, है ना, लेकिन यहाँ जो विशेषण है ये प्रश्नवाचक, यहाँ विशेषता पूछी गई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, क्या आपका घर बहुत सुंदर है? क्या आपका स्कूल बहुत सुंदर है? ये क्वेश्चन मार्क है और साथ में स्कूल या घर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो सुंदर है, तो ये प्रश्नवाचक होते हैं। जब बात आती है संबंधवाचक की, संबंधवाचक जब हम किसी भी सगे संबंधी या मित्र की विशेषता बताते हैं, जैसे मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, मेरा दोस्त बहुत होशियार है, या वह एक बहुत ही दयालु लड़का है, तो ये सब क्या है? संबंधवाचक। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें support@खूबी.com पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।